हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत कनौजिया जी हैं। कनौजिया जी, पहले आरएलडी या कांग्रेस का साथ, इतनी मजबूरी? मजबूरी नहीं है, ये दृढ़ फैसला है। किसानों के खिलाफ जो शक्तियां हैं, पहलवान बेटियों के खिलाफ जो शक्तियां हैं, ब्रिजभूषण के साथ जो शक्तियां हैं, टेनी के साथ जो शक्तियां हैं, उनके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये हम आइडियोलॉजिकली ड्रिवन लोग हैं, विचारधारा में मानने वाले लोग हैं, चौधरी चरण सिंह में मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर में मानने वाले, लोहिया में मानने वाले, नेहरू में मानने वाले लोग हैं, गांधी में मानने वाले लोग हैं। हम लोग निजी हित को ध्यान में रखते हुए राजनीति नहीं कर सकते। आरएलडी ने जो फैसला लिया वो किसानों के खिलाफ था, वो पहलवान बेटियों के खिलाफ था, वो निजी हित में फैसला था। वो जयंत चौधरी को निजी रूप से इसका लाभ हो सकता है, लेकिन समाज को इसका बड़ा नुकसान होगा। और मैं किसी भी ऐसी ताकत के साथ नहीं रह सकता जो सांप्रदायिकता फैलाती है, जो इस देश में आरक्षण को संविधान को ख़त्म करना चाहती है, मुसलमानों को दिन भर गालियाँ देती हैं, अल्पसंख्यक क्रिश्चियंस कम्युनिटी पर हमला करती हैं, आदिवासी समाज पर हमला करती हैं, उनके लोगों को जेल भेजने का काम करती हैं, उनके ज़मीनों को कब्जा करने का काम करती हैं। तो मैं कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लूँगा जो मेरे समाज के खिलाफ हो। आपको नहीं लगता प्रशांत जी, आपकी अंतरात्मा बहुत लेट जागी? नहीं, मैंने तो इस्तीफ़ा पहले ही दे दिया है, चुनाव से पहले ही दे दिया था। फर्स्ट फेज़ की वोटिंग से पहले मैंने फैसला इस्तीफ़ा दे दिया था। कांग्रेस ज्वाइन करने का फ़ैसला अभी हाल ही में हुआ है और लगातार मैं लोगों से मिलता रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश गया, बिजनौर से लेकर आगरा तक अपने लोगों से मुलाकात की, महाराष्ट्र गया, अपने लोगों से मुलाकात की। महाराष्ट्र में मैं अम्बेडकराइट मूवमेंट का हिस्सा हूं, तो वहाँ के लोगों से बात की और सबने मिलकर ये फैसला किया कि अब कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि ये मुख्यधारा की पार्टी है और ये गारंटी है कि कांग्रेस का तो गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं होगा। अच्छा, एससी ओबीसी के साथ आपका बड़ा प्रमुख रहा है, क्योंकि आप समाज को समझते भी हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि जयंत चौधरी की जो फेमिनिस्ट है वो उस पर भी का ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, या फिर आपका इधर आना जो है आपके समाज के लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबक हो सकता है? नहीं, कोई परेशानी का सबक नहीं बनेगा। देखिए, आरएलडी के लिए तो बहुत नुकसान काम हुआ है जो उन्होंने अलायंस में जाने का काम किया है। समाज ने जिस प्रकार वोटिंग परसेंटेज, जो लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश को कवर करते हैं, उन्होंने देखा कि बिल्कुल उत्साह नहीं था लोगों के बीच में, लोग नाराज़ थे। 700 किसान शहीद हुए, उनके अपराधी के साथ जाकर जयंत चौधरी जी ने गठबंधन किया। अब किस लिए किया, किस चीज़ के लिए किया, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन आप आरएलडी का एक प्रमुख धारा में रहे हैं, तो आप तो बेहतरीन जान सकते हैं कि आखिर आरएलडी की सोच क्या रही, क्योंकि इतना बड़ा फैसला लेना। आरएलडी, देखिए, आरएलडी ने सामाजिक न्याय सम्मेलन किया, दानिश सिद्दीकी फ्रीडम प्रेस अवार्ड आयोजन किया किसान ट्रस्ट के नाम पर, न्याय यात्रा निकाली, तमाम चीज़ें ऐसे की हैं जो दलित समाज के हित में थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ने का काम किया, 0 से 9 पर पहुंच गई। और फिर उन्होंने सडनली एक ऐसा निर्णय लिया, बिना विधायकों से पूछे, बिना नेशनल एग्जीक्यूटिव से पूछे, बिना किसी से पूछे, और ऐसा फैसला लिया जो एकदम किसानों के खिलाफ में। और उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जी हमको मुजफ्फरनगर नहीं दे रहे थे। तो भाजपा ने मुजफ्फरनगर दे दिया क्या? भाजपा ने तो सब छीन लिया आपसे। आपसे मेरठ भी छीन लिया, आपसे मुजफ्फरनगर भी छीन लिया, आपसे शामली भी छीन लिया, आपसे सहारनपुर भी छीन लिया। 2 सीट आपको दी है। अब 2 सीट में आपकी क्या बार्गेनिंग पावर होगी सरकार के अंदर? 2 सीट के साथ आपका निजी हित तो हो सकता है, समाज का हित नहीं होगा। एनडीए के लिए लगातार जयंत चौधरी जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं 400 का आंकड़ा इस बार पार होगा। लगता है आपको कि जिस तरह की स्थितियां बन रही है? देखिए, 400 का आंकड़ा कुछ भी मैं तो बोल दूँ ना, मेरा कल कांग्रेस पार्टी 500 ला रही है सीट, 545 जीत जाएगी, ये तो बकवास बातें हैं। उनके लोग खुद ये मानने को तैयार नहीं कि 400 आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अगर देखिए, नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखकर, जिस तरीके की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो देखकर ही साफ हो जाता है कि वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं, और कैसा भी करके पोलराइज करके हिंदू मुस्लिम हो जाए, कुछ भी हो जाए, मंगलसूत्र, गाय मुगल, ये सब की बातें करके हमें वोट मिल जाए। आप सोचिए, 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी आप अपना काम नहीं गिनवा सकते, और आपको जाकर नेहरू को गाली देनी है, इंदिरा को गाली देनी है, आपको जाकर बोलना है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले। ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। हो सकता है आप सत्ता में आने के लिए ये भाषण दे सकते हो, लेकिन 10 साल काम करने के बाद आपके पास काम गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कांग्रेस कह रही है कि अगर बीजेपी जीतती है तो संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि संविधान का छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। भाई, बोलने को तो बहुत कुछ बोला इन लोगों ने। बोला तो इन्होंने बहुत कि देश को डेवलप करेंगे, लेकिन देश की बहुत सारी कंपनियों को इन्होंने बेचने का काम किया। वादा तो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का भी किया था, दिए क्या? नहीं दिया। इन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए थे, किसानों को एमएसपी मिलेगा, वादा किया था, दिया। एमएसपी का वादा तो उन्होंने अभी रिसेंट में किया था, वो भी नहीं वादा पूरा किया। देखिए, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, और उनका मुख्यमंत्री आसाम का है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कल उसने किसी टीवी चैनल पर इंटरव्यू में कहा कि मैं तो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करता हूँ। आपके लोग आपकी नहीं सुनते हैं, या आप मूर्ख हैं या हमें मूर्ख बना रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। पर देश की जनता जाग चुकी है,
वो अब अपने बच्चों के लिए रोज़गार चाहती है। जो बच्चे बेचारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, वो नंगे पैर सुबह भागा करते थे आर्मी में जाने के लिए, आप उन्हें अग्निवीर बनाना चाहते हो। कल पुलिस में अग्निवीर योजना ला देंगे। तो इतना छिछलापन, इतना घटियापन देश की राजनीति में कभी नहीं देखा गया। और नरेंद्र मोदी ने एक बेंचमार्क तय किया है कि आप कितना घटिया बोल सकते हैं। अब से डिक्शनरी में ऐड भी किया जाएगा कि सबसे घटिया जो लेवल होगा उसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बात करते हैं प्रशांत कनौजिया, जिन्होंने बताया कि आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन करी। कैमरा पर्सन राम के साथ दीपक कुशवाहा, TV7 भारत, दिल्ली।